अब हम सर्वप्रथम आचमन करेंगे। पहले आप पीतपट पहन लीजिए, आप सब। वर्मा जी आप भी अपना पीतपट पहने। लो जी, लो जी पीतपट आप ले ले। आइए अब हम आचमन करेंगे। आपने पास जलपात्र रखे हैं, आप सपत्नीक आदरणीय माता प्रेमलता जी जलपात्र लीजिए, जल ले लीजिए। एक बार हस्त प्रक्षालन कर लीजिए, हाथ धो लें। जलपात्र से जल ले लीजिए, एक बार हाथ धो लें, हाथ धो लीजिए, पुनः जल ले लीजिए। हम सब मिलकर के उच्चारण करेंगे। इस पवित्र वेदी है, ये पवित्र वो स्थल है जहाँ स्वामी जी जीवन अंतिम क्षण तक अंतिम श्वास उन्होंने ही लिए। आज इस पुण्य भूमि में यज्ञ करते हो हम भी कुछ आशीर्वाद को स्वामी से प्राप्त कर ले। ओम अमृतोपस्त्र नमः स्वाहा। दोबारा फिर ले लीजिए। ओम अमृतापिधानम से स्वाहा। एक बार और। ओम सत्यम यशः श्रीणमयी श्री श्रयताम स्वाहा। घी डालो पात्रों में। हस्त प्रक्षालन, हाथ धो लीजिए, हाथ धो लें। और बाएं हाथ में मन और आत्मा को पवित्र किया। ऐसे स्वामी जी की तरह हमारी आत्मा भी पवित्र बने रहे, ये कभी मलिन न होने पावे, तभी हम देश और समाज राष्ट्र के धर्म का कार्य को, भारतीय आर्य संस्कृति को हम आगे बढ़ा पाएंगे। अब मानव देह बड़े मुश्किल से मिलते हैं। जिस तरह से स्वामी जी ने कम समय में ही देश के लिए बहुत काम किया, ऐसे प्रभु तूने अमूल्य बहुमूल्य जिंदगी हमें दी है, इसलिए हमने भी हम इस देश के लिए कुछ, राष्ट्र के लिए कुछ काम करना है, आर्य संस्कृति के लिए, वेद के लिए, यज्ञ के लिए कुछ करना है। इसलिए शस्ति की कामना, सुख की कामना करें यह प्रभु से। ओम वांगमा अस्य अस्तु। मुख में एक जगह लगाएंगे, मुख एक है, भगवान ने सब दो दो दिए हैं लेकिन मुख तो एक ही दिए, इसलिए एक जगह लगनी चाहिए। और अस्य अस्तु एक वचन है। ओम नसोर में प्राणवस्तु। अब दाएं तरफ बाएं तरफ। ओम अक्ष्णोर में चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर में श्रोतमस्तु। ओम बाहुर में बलमस्तु। ओम ऊर्वोर्मा ओजिअस्तु। ओम अरिष्टानि मेयंगानि तनस्तनवा में सहस्रंतु। रघुकुलरित सदा चली आई, प्राण चाहिए पर वचन नहीं। किसी को वचन दिए हैं तो वो पूरा होना चाहिए, नहीं तो बात एक कर रहे हैं, मुख एक है, बातें हमने दो करने हैं, ऐसा नहीं। भगवान ने इसलिए मुख एक दिया कि तुम्हारी जबान एक हो, वचन एक हो, किसी को दिया है उसको पूरा कीजिए। इसी कामनाओं के साथ आइए हम सब घृत आ गए। वर्मा जी दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, दीप जलाएं। हाँ पटका ले लीजिए, लगा दीजिए आपने। आइए दिया जला देंगे। बोलिए अमरतात्मा स्वामी श्रद्धानंद महाराज की जय। बोलिए अमरतात्मा स्वामी श्रद्धानंद महाराज की। इधर दे दीजिए। आप बोल रहे हैं? बोलेंगे तो थोड़ा और पास कर लीजिए और नजदीक कर लीजिए, ऐसे। ओम भूर भुवः स्वाहा। पूजा वर्मा से मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि व्यवस्था ऐसे, उन्होंने दो नाम लिखे थे, यजमान जिन्होंने लिखा तो वो आए नहीं है, लेकिन उन्होंने नाम लिखे हुए थे। एक कमी तो मैंने इनको बुला लिया था। हाँ जी, नहीं मेरे को तो उन्होंने कंफर्म था जी, जो आने वाले थे, जो दो नाम उन्होंने चार साहब ने भेजा है उनसे आने थे, वो किसी कारण से नहीं आ पाए और इनके जोड़े के साथ भाग्य में लिखे थे, ये बैठ के आइए। एक पट्टी तो नहीं लेनी है अपनी उनसे, ये रख देंगे, ये रख देंगे, ये अच्छी है। आइए आप सब नहीं, माचिस से यहाँ नहीं जरूरत। आप सभी लोग एक बार परिक्रमा अच्छा थाली को घुमाते हुए आइए, सभी यजमान हाथ लगा लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वरदौरिवह्ना पृथिवी बपरिमणा तस्यास्ते पृथिवी देवयजनी पृष्ठे अग्निमन्ना देवन्ना ध्याया दधे। उठ करें, इंतजार कीजिए वर्मा जी, आप छोड़ें
और सब यजमान हाथ जोड़ लेंगे। ओम उद्भिद स्वाग्ने प्रतिजाग्रहि त्वमिष्टापूर्ते समसृजे आमयं च अस्मिन् सदस्ते अदुतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। 3 समिधा आपके पास रखें, घी में डुबो लीजिए, घृत में डुबो लीजिए। ओम अयंत इदमे आत्मा जातवेद दस्ते ने धस्व वर्धस्व चेद्धवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नाना देन सामे धया। दोनों हाथ लगा करके स्वाहा इदम जातवेद से दन्य मम। दूसरी समिधा लीजिए। ओम समिधाग्निं दुवसत बोधयतातिथिम् आस्मिन्नेहव्या जुहोताना। ओम सुसमिधा यशोचिषे घृतमिति ब्रह्म जुहोताना अग्नये जातवे दसे स्वाहा इदम अग्नये जातवेद से दन्य मम। तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छो चायविष्टे स्वाहा इदमग्नये नमः। ध्यान रखिए, इसका नाम क्या है जी? समिधा। समिधा। ऋषि कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं, ये शरीर भी समिधा है। ख्याल रखिए, समय आने पर इसको भी समिधा बनाना पड़ेगा। अभी से तैयारी करते रहें। प्रभु ये शरीर भी समिधा है, समर्पित करना है अग्नि को भी। और इसलिए 3 समिधा क्यों? 3 समिधा इसीलिए हैं। अनादि पदार्थ कितने हैं जी? अनादि पदार्थ कितने हैं? 3 है जी, वो भी 3 है। जीव, ईश्वर, जीव और प्रकृति। ये 3 समिधा इसलिए छोड़े जाते हैं कि जीवन भर ये 3 वस्तु क्या है खंगालते रहिए, स्टडी करते रहिए। जीव क्या है, प्रकृति क्या है और ईश्वर क्या है। इसलिए 3 समिधा की प्रावधान ऋषि ने किया है। पंचकृता होती। ओम आयंत इदमे आत्मा जात वेदस्ते दया चास्मान् ब्रह्म वर्चसे नान्ना तेन समे धया स्वाहा इदम अग्नये जात वेदसे इदं नमः। पत्नी उसे कहते हैं पत्तुर यज्ञ संयोगे। पत्नी उसे कहते हैं जो पति को यज्ञ में सहयोग दे, इसलिए हाथ अवश्य लगने चाहिए। ओम अयंत इदमे आत्मा जात वेदस्ते ने धस्व वर्धस्व चेद्धवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्ना तेन सामे धया इदम अग्नये जात वेदसे इदं नमः। ओम अयंत इदमे आत्मा जात वेदस्ते ने धस्व वर्धस्व चेद्धवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्ना तेन समे धया स्वाहा इदम अग्नये जात वेदसे इदं नमः। ओम अयंत इदमे आत्मा जात वेदस्ते ने धस्व वर्धस्व चेद्धवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्ना तेन समे धया स्वाहा इदम अग्नये जात वेदसे इदं नमः। ओम अयंत इदमे आत्मा जात वेदस्ते ने धस्व वर्धस्व चेद्धवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्ना तेन समे धया स्वाहा इदम अग्नये जात वेदसे इदं नमः। इस मंत्र में 5 चीज मांगे गए हैं, लेकिन अंत में आता है शब्द नान्ना देन समेत है। अन्न, अंत में क्या मांगा गया है? निरोगी अन्न, सुअन्न। जैसा खाता है अन्न वैसा बनता है मन। स्वामी जी ने कहा ना जाने मेरे घर में जो धन आया है कहाँ किस परिस्थिति से आया मुझे नहीं मालूम। मेरे स्वामी ने सारा संपत्ति जो एकत्रित किया था वो सब गुरुकुल कांगड़ी को समर्पित कर दिए। पता नहीं कहां से आया था, इसीलिए वो धन में, वो जीवन को, वो धन को पवित्रता बन सके, उसके लिए आपने बच्चों को कुछ नहीं दिया, दोनों बेटों को कुछ नहीं दिया, सारा का सारा गुरुकुल को समर्पित कर दिया, जनहित के लिए दे दिया। ऐसे ही धन संपादों को जब हम एकत्रित करते हैं प्रभु, वो सुपथ पर आए। हम लोग जैसे अन्न संग्रहित करेंगे वैसे हम सेवन करेंगे और वैसे हमारे मन बनते हैं। आइए जल सिंचन करेंगे। आइए एक तो नाम
अच्छा नीतीश जी आपने जल सिंचन अर्घ में जल भर लीजिए, अर्घ में भरे, इस अर्घ में भर लीजिए, हाँ इसी में भर लीजिए। हमारे दिलियारदी प्रति सभा के यशस्वी कर्मठ मंत्री जी उपस्थित हो गए हैं, विनय जी उपस्थित हो गए हैं, और माननीय श्री धर्मपाल जी आर्य प्रधान दिलियारी प्रति सभा, उनका इस यज्ञ में स्वागत है। ओम, दोनों जन हाथ लगा लीजिए बाएं से दाएं की ओर। ओम आदित्य आई वर्मा जी, दोनों जन हाथ लगा। ओम अनुमते नुमन्ये स्वा। माता प्रेमलता जी अपने तरफ छोड़ेंगे दाएं से बाएं की ओर। ओम सरस्वती अनुमन्ये स्वा। नीतू जी फिर जल भर लीजिए। अब दाएं से बाएं तरफ छोड़ते हुए आएंगे। ओम देव सविता प्रसुवयजं प्रसुवयजपतिं भगाय गंधर्वा केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। जल शांति के प्रतीक है। हमेशा प्रभु जीवन में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में हमेशा अशांति वातावरण न हो, व्यवस्थित बने रहे, जो जीवन भर स्वामी जी इसके लिए प्रयास करते रहे। घृत के चम्मच फिर आप सभी लोग ले लेंगे, और सबसे पहला होती है आपने अपने बाएं तरफ, दूसरा होती है आपने अपने दाएं तरफ दक्षिण दिशा में, और तीसरी अर्थ होती मध्य में। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदं नमः। जब इतने वर्षों से मैं यहाँ यज्ञ कर रहा हूँ, विनय आर्य जी यहाँ उपस्थित हैं, उनके माता श्री सर्वप्रथम अपने गणवेश में यहाँ के यज्ञपति के पास बैठ जा करते थे। इस तरह से विभूतियाँ आत्माएं समर्पित कर लगे हुए हैं। विनय जी समाज को, पूरे भारत में जितने आर्य समाज के संस्थाएं हैं, ये बड़े सुचारू कुशल रूप से नेतृत्व कर रहे हैं। ये स्वामी जी का आशीर्वाद ही तो है जो कार्य कर पा रहे हैं। इतना आसान काम नहीं है संस्थाओं को सुचारू रूप से चला पाना। ये स्वामी जी का पुण्य आशीर्वाद है जिसके द्वारा हम कार्य को कर पाते हैं। प्रातःकाल की मंत्र क्या आहुतियों से सामग्री आहुति छोड़ेंगे। यजमान पत्नी सामग्री क्या होती, यजमान बंधु घृत का आहुति अर्पण करते रहेंगे। बाकी सभी हम सब स्वाहा उच्चारण करते रहेंगे। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चेः। ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुर्ससेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चेः स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरातेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। जो नित्य यज्ञ करते हो भाग्यशाली है, वो वास्तविक ऋषि भक्त है जो नित्य यज्ञ करते हैं। और जो नित्य यज्ञ नहीं कर पाते हैं तो स्वामी जी ने कहते हैं पाक्षिक यज्ञ करें। ऋषि ने लिखा पूर्णिमा और अमावस्या करें। पूर्णिमा और अमावस्या को नहीं कर पाते हैं तो कम से कम सवेरे इस दिन में एक बार, महीने में एक बार कर लें। इसलिए यज्ञ नित्य हमारे घर में होते रहने चाहिए, तभी हम यज्ञ के कार्य को, ऋषि के कार्य को आगे बढ़ा पाएंगे। ओम भूरग्नये प्राणाये स्वाहा इदम अग्नये प्राणाये। ओम भुवर ओम अपानाये स्वाहा इदं वायवे अपानाय इदं नमः। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमदित्याय व्यानाय इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवाय वादितेभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः इदमग्नये वादितेभ्यः प्राणपान व्यानेभ्यः इदं नमः। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः सरोम स्वाहा। ओम याम्य
मेधाम देवगणा पितरश्चोपासते तया मा मध्य मेधयाग्ने मेधा विनम कुरु ओम विश्वानि देवस्य वितर्दुरितानि परासुव न आसुव स्वाहा ओम अग्ने नय सुपथाराये यस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् इव यो धस्मज्जोराणमेनो भूयिष्ठान्ते नाम युक्तिम विधेमा। एक बार सब मिलकर पवित्र गायत्री मंत्र से ओम भूर्भुवः स्वाहा भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। केवल घृत क्या होती होंगे, सामग्री को नहीं छोड़ेंगे, शिष्टक्र विधि की ओर चलेंगे। सपत्निक दोनों जन हाथ लगा करके ओम भूरग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्नमम ओम भुवर्वायवे स्वाहा इदं वायवे इदन्नमम ओम स्वरादित्याय स्वाहा इदमादित्याय इदन्नमम ओम भूर्भुवः स्वरनिवाय आदित्येभ्यः स्वाहा इदमग्नये वायवादित्येभ्यः इदन्नमम। लीजिए यजमान, इसमें घृत पात्र में घृत भर लीजिए, मीठा भर लीजिए शिष्टाकृत के लिए। इसमें दे दीजिए, हाँ दे दी, उधर दे। शिष्टाकृत के विधि ओम सर्वं शिष्टम सुहृतम करोतु मे अग्नये शिष्टकृते सुहृताहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानं समर्धयत्रे सर्वानां कामान समर्धयात्। इदमग्नये शिष्टकृते नमः। घृत लीजिए, मन में प्रजापति स्वाहा बोल करके ओम स्वाहा इदम प्रजापतये इदन्नमम। पवमान आहुति, 4 घृत की आहुति केवल। ओम भूर्भुवः स्वाहा अग्न आयुंसी पवस आ सुवोर्जमिषं चनः आरे बाधस्व दुच्छुनाम इदम अग्नये पवमानाय इदन्नमम। ओम भूर्भुवः स्वाहा अग्निर्षिः पवमानः पंचजन्यः पुरोहितः त्वमेमहे महागयं स्वाहा इदमग्नये पवमानाय इदन्नमम। ओम भूर्भुवः स्वाहा अग्ने पवस्व सपा अस्मे वर्चः सुवीर्यं दधद्रयिमये पोषं स्वाहा इदमग्नये पवमानाय इदन्नमम। ओम भूर्भुवः स्वाहा प्रजापतेन त्वदेतानन्यो विश्वाजातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्यामपतयो रयीणां स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्नमम। अष्टाध्याहुति यजमान पत्नी सामग्री क्या होती, बाकी यजमान बंधुकृत। ओम तन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान देवस्य खेडो अवयासि श्रेष्ठः यजिष्ठो बह्नितमः शोषुचानो विश्वाद्वेषां सिप्रामो मुग्धस्मात् इदमग्ने वरुणाभ्यामे इदन्नमम। ओम सतन्नो अग्ने बमो भवोति नेदिष्टो अस्या उषसो विष्टो अवयक्षवान वरुणमिरराणो देहिं मृडीकं सुहोवोन एधे इदमग्ने वरुणाभ्यामे इदन्नमम। ओम इमं मे वरुण श्रुधि हवमद्य च मृडाया त्वामवसुराचके स्वाहा इदं वरुणाय इदन्नमम। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा बद्धमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बद्धुर् समसमा न आयुः प्रमोषे
इदं वरुणाय इदन्न मम ओम ये ते शतं वरुण ये सहस्रम यज्ञाः पाशा वितता महन्तः ते भिर्नो यद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुता सर्काः स्वा इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मर्दिभ्यो सर्केभ्यो इदन्न मम ओम आयाश्चाग्नेयस्य न विश्वस्ति पाश्चा सत्यमित्तमयासि अयानो यज्ञं बाहस्यानो देहि भेषजं स्वा इदमग्नये आयसे इदन्न मम ओम उदुत्तमं वरुणपासमस् विमध्यमं श्रथाय यथा वयमादित्या व्रतेतवानागसो आदितये इदं वरुणाय आदित्याय आदित्यवे च इदन्न मम ओम भवतं नः समनसो सचेतसा वरे पशो मा यज्ञमिहिमिशिष्टं मा यज्ञपतिं जातवेदशो शिवो भवतमद्य नः स्वा इदम जातो वेदोभ्याम इदन्न मम। एक बार सब मिलकर पवित्र गायत्री मंत्र से ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। अमृतात्मा स्वामी श्रद्धानंद जी के 98वें इस बलिदान दिवस के बेला में इस विशाल शोभा यात्रा में भाग लेने में से महानुभावों का, साधु संत सब ब्रह्मचारी सन्यासी विदुषी माताओं का, विद्वानों का, विदुषियों का बड़े विशाल इस तरह से एकत्रित हो रहने वाले हैं। और स्वामी जी के इस पवित्र वेला में हम कुछ उनको नमन करते, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं विशेष आहुति के द्वारा। बोले अमृतात्मा स्वामी श्रद्धानंद महाराज की जय। बोले अमृतात्मा स्वामी श्रद्धानंद महाराज की जय। बोले अमृतात्मा स्वामी श्रद्धानंद महाराज की जय। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् त्वमेव विदित्वा अतिमृत्युमेते नान्यः पन्था विद्यते नाये स्वाहा। ओम आदित्युरतिरंतरिक्षम अदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वदेवादिति पंचजना अदिति अदितिर्जातमदिर्जत्यं स्वाहा। जमा मस्जिद भीम पर खड़े हुए ये पवित्र वेद मंत्र का गान करते स्वामी जी महाराज। ओम त्वम हिनः पिता वसो त्वम माता शतक्रतो बभूविथा आधात सुम्नमीमहे स्वाहा। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुञ्जिता मा गृधः कस्य सिद्धनं स्वाहा। ओम हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं यो सवदित्य पुरुषः सोऽसावहम् ओम खं ब्रह्म स्वाहा। संगठन ही वैदिक सिद्धांतों का मूल मंत्र है, इसलिए भगवान ने ऋग्वेद के अंतिम सूक्त संगठन सूक्त दिए हैं। आइए ऋषि ने कहा संगठित होकर के कार्य करो, सफलता निश्चित रूप से हमारे हाथ पर होंगे। इस संगठन सूक्त से ओम संसमिद्दुवसे वृषन्नग्ने विश्वा नारियया ईडस्पदे समिध्यसे सनो वसुन्याभर स्वाहा। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संगवो मना से जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते स्वाम। ओम समानो मंत्रः समिते समाने समानं मनः सह चित्तमेषां समानं मंत्रमभिमन्त्रयेवा समाने नवो हविषा जुहोमि स्वाम। ओम समानीव आकूतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वोह वह सुस्वहा सते स्वाहा। आज के युग में इस बहुत सख्त जरूरत है। मेरे देश के राजा कहते हैं एक रहेंगे तो सेब रहेंगे, एक रहेंगे तो सेब रहेंगे। ये आज के तारीख में आर्य जाति के लिए, हिंदू जाति के लिए बहुत बड़ा मंत्र है। इसलिए हमें एकत्रित रहना है, एकजुट रहना है, इसलिए संगठन आवश्यक है। आइए महाराष्ट्र की प्रार्थनाओं से ऋषिवर स्वामी जी ने सदैव राष्ट्र के लिए काम किए हैं, इसलिए हम भी उनके प्रेरक बने, हम भी उसी रास्ते पर चले, संकल्प लें। ये संकल्प की घड़ी है, ये केवल सामान्य यज्ञ नहीं, सामान्य शोभा यात्रा नहीं, सामान्य शोभा नहीं। हम तो यहाँ संकल्प सभी प्रत्येक आर्यजन
संकल्प ले, हम देश के राष्ट्र के उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए एकत्रित रहेंगे और आगे बढ़ाने के लिए ऋषि का कार्य करेंगे। ओम आ ब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसे जायताम आराष्टे राजन्यः शूर ईशभ्योति व्याधि महारथो जायताम दोग्ध्री धेनुर्बोधा नड्माना शोह शप्ते पुरंधिर्योषा जिष्णुरथेष्टा सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम निकामे निकामे नाह पर्जन्यो वर्षतो फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम योगक्षेमो नः कल्पताम स्वाहा। हम ऋषियों के संतान हैं, इसीलिए माता पिता का आज्ञा का पालन करना हमारा परम दायित्व, परम कर्तव्य है। इसलिए वेद का पढ़ाना सुनना न परम धर्म है, धर्म नहीं परम धर्म है। इसी कामनाओं के साथ आइए, हम सब ऋषि के संतान हैं यहाँ उपस्थित, और इस यात्रा में शोभा आने रास्ते में है। आने वाले ये सब ऋषि के अनन्य भक्त है, ऋषि का अनंत शिष्य है, हम संतान हैं, हम सब उर्वरा बने रहे। इसीलिए हमारे जितने यजमान बैठे हैं, माता प्रेमलता जी, वर्मा जी और उनको धर्मपत्नी, और नीतीश जी और नीति जी, ये हमारे तीनों यजमान जो यज्ञ में सम्मिलित हो रहे हैं, और आप सब हमारे यज्ञ के यजमान है। केवल तीनों नहीं, ये तो विशेष हैं, आप सब यज्ञ के यजमान हैं। ये ब्राह्मण, ये सन्यासी वर्ग, हम सब आपके सबके उत्थान के लिए कुछ प्रार्थना कर ले। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। हमारे धर्मपाल जी, आर्य, विनय जी, अरुण प्रकाश वर्मा जी, जो हमारे सभा के, दिल्ली सभा के, प्रतिनिधि सभा के, केंद्रीय सभा के जितने कार्यकर्ता हैं, ये दिन रात अथक परिश्रम करते हैं। कार्य ऐसे नहीं होते, त्याग तप और बलिदान देने पड़ते हैं। ये सब घर परिवार छोड़कर हम सब जुटे रहते, तभी हम बनी बना स्टेज में आकर के खड़े हो जाते हैं। लेकिन इसकी तैयारी में कितने समर्पित होना पड़ता है। इसलिए इन कार्यकर्ता की ऊर्जा के लिए भी स्वामी से आशीर्वाद की कामना करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानित बीजानाम आयुः प्राणम प्रजम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चोसम मह्यम दत्वा ब्रजित ब्रह्मलोकम स्वाहा। ओम तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदाः शतं जीवेम शरदाः शतं शृणुयाम शरदाः शतं पब्रवाम शरदा शतमदीनः स्याम शरदाः शतं भूयश्च शरदा शतात् स्वाहा। ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान् यज्ञेन बोधया आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धये स्वाहा। ओम अनुव्रतः पितृपुत्रो मात्र होतु सम्मनः जायापत्य मधुमतिं वाचं वदतु शान्तिमां स्वाहा। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्दधताग्नता जानता संगमे मही। स्वामी जी के जीवन चरित्र कल्याण मार्ग के पथिक कहा गया है। जिस रास्ते पर चल के स्वामी जी ने अपने जीवन को उत्सर्ग किया है, इसे हम उसी रास्ते पर चलें। आइए चलते चलते ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। चलते चलते 5 बार गायत्री, ये पंच तत्व से शरीर बनता है। ये शरीर को पा करके हम यूं जाने ना दें, हम ऋषि के बताए हुए मार्ग पर चल करके अपने जीवन को, शरीर को स्वर्ग बनाए, इस जीवन को सफल बनाए। 5 बार गायत्री मंत्र से पूर्णाहुति। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। एक आहुति मौन स्वामी जी को अपने हृदय की गहराइयों से उनको धारण करते हुए समग्र उनकी कार्यशैली को स्मरण करें, ध्यान करें और संकल्प लें। स्वामी जी हमें थोड़ी सी आशीर्वाद तो दीजिए जिससे इस मानव जीवन को सफल बना सके आपके रास्ते पर चल करके। ओ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। नीतू जी और माता पिलपता जी और कामिनी जी बोधिवश्य देवी यज्ञ के मीठा होती छोड़ेंगे 10 और यजमान 2 घृत का होती 10 लगाएंगे। चलिए ओम अग्नये नीतू जी घी। ओम अग्नये स्वाहा। ओम सोमाये स्वाहा। ओम अग्नि सोमाभ्यम स्वाहा। ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा। ओम धनवंतरये स्वाहा। ओम कुहये स्वाहा। ओम अनुमत्तये स्वाहा। ओम प्रजापतये स्वाहा। ओम सहद्यावा पृथिवीभ्यां स्वाहा। ओम सृष्टकृते। घृत पात्र थोड़ी घृत ले लीजिए घृत पात्र से। अच्छा बसो पवित्र में करेंगे, तेज अग्नि न हो जाए, साइड में छोड़े, बैठे बैठे छोड़े माते काय खड़े हो जाए। हाँ ओम जैसा आपको इच्छा। ओम वसो पवित्रमसि शतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्त्वा सविता पुनातु वसो पवित्रेण शतधारेण सुप्वा कामधुक्ष। धीरे धीरे छोड़िए, साइड में छोड़ दीजिए वर्मा जी, बीच में छोड़ें, लीजिए डाल दीजिए डाल दीजिए डाल दीजिए डाल दीजिए और तेजोशी कर लेंगे। आइए सब अपने अपने जगह पर बैठ करके भगवान यजमान है, हम यजमान बनाएं। प्रभु सहनशील, हमें भी सहनशीलता प्रदान करें। ओम तेजो वसी तेजो मयि देहि। ओम वीर्यमसि वीर्यं मयि देहि। ओम बलमसि बलं मयि देहि। ओम योजो वसी योजो मयि देहि। ओम मन्नुरसि मन्नुं मयि देहि। ओम सहो वसी। सब मिलकर पवित्र भावना से ये प्रार्थना। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल वेद की बोले रण करे हर समय हो मगन सारे अश्वमेधादिक रचाये यज्ञ पर उपकार धर्म मर्यादा चला कर लाभ नित्य श्रद्धा भक्ति से जाति गम कर रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नार की लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो इदन्नम में का स्वार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो हाथ जोड़ झुका ये मस्तक बंदना हम कर रहे नाथ करुणा रूप करुण आपकी सब पर रहे परम पूज्य पिता हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए छोड़ देवे छल
कपट को मानसिक बल, प्रभु आत्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो दयावान, सब पर कृपा करो भगवान, सब पर सब विधि हो कल्याण। सारे विश्व का हो कल्याण, सबकी आत्मा हो बलवान, सबको दो वेदों का ज्ञान। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथ की हो, दुखियान कोई हो बे सृष्टि में प्राण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। हे प्रभु तुम शक्तिशाली हो, बनाते सृष्टि को, वेद सब गाते तुम्हें हैं, कीजिए धन वृष्टि को। प्रेम से मिलकर चलो बोलो सभी जानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी। हो विचार समान सबके चित्त मन सब एक, ज्ञान देता हूँ बराबर भोग्य, सब नेक हो सभी के दिल तथा संकल्प अविरोधी, सदा मन भरे हो प्रेम से जिससे बढ़े सुख संपदा, मन भरे हो प्रेम से जिससे बढ़े सुख संपदा। बोले अमरतत्वा स्वामी श्रद्धानंद महाराज की जय। बोले अमरतत्वा स्वामी श्रद्धानंद महाराज की जय। बोले अमरतत्वा स्वामी श्रद्धानंद महाराज की जय। आइए स्वामी जी के भजन सुने बगैर हमारे मन को तसल्ली नहीं होते, इसलिए हम सब प्रतिवर्ष इस भजन को गाते हैं और प्रेरणा लेते हैं स्वामी जी। श्रद्धा से श्रद्धानंद भंडार तुमको भूल गया है, श्रद्धा से श्रद्धानंद भंडार तुमको भूल गया है, जाति का सच्चा खिदमतगार तुमको भूल गया है, जाति का सच्चा खिदमतगार तुमको भूल गया है, श्रद्धा का श्रद्धानंद भंडार तुमको भूल गया है। गर्दन में झोली डाली दर दर का बना भिखारी, बोलिए बोलिए झोली डाली दर दर का बना भिखारी, गंगा का गुरुकुल करे पुकार तुमको भूल गया है, गंगा का गुरुकुल करे पुकार तुमको भूल गया है, जाति का सच्चा खिदमतगार तुमको भूल गया है, श्रद्धा का श्रद्धानंद भंडार तुमको भूल गया है। अपना सर्वस्व लुटाया बिछड़ों को गले लगाया, बोलिए अपना सर्वस्व लुटाया बिछड़ों को गले लगाया, पतितों का कर गया बेड़ा पार तुमको भूल गया है, पतितों का कर गया बेड़ा पार तुमको भूल गया है, जाति का सच्चा खिदमतगार तुमको भूल गया है, श्रद्धा का श्रद्धानंद भंडार तुमको भूल गया है। गोरों के होश उड़ गए तोपों के मुंह मोड़ गए, गोरों के होश उड़ गए तोपों के मुंह मोड़ गए, दिल्ली का चांदनी चौक बाजार तुमको भूल गया है, दिल्ली
दिल्ली का चांदनी चौक बाजार तुमको भूल गया है। जाति का सच्चा खिदमतगार तुमको भूल गया है। श्रद्धा का श्रद्धानंद भंडार तुमको भूल गया है। जामा मस्जिद के अंदर स्वामी जी बैठे डट कर, बोलिए जामा मस्जिद के अंदर स्वामी जी बैठे वेदों का करते हैं प्रचार तुमको भूल गया है। वेदों का करते हैं प्रचार तुमको भूल गया है। जाति का सच्चा खिदमतगार तुमको भूल गया है। श्रद्धा का श्रद्धानंद भंडार तुमको भूल गया है। कातिल सरहद से आया अंदर पिस्तौल छुपाया। कातिल सरहद से आया अंदर पिस्तौल छुपाया। स्वामी जी कई दिन से बीमार तुमको भूल गया है। स्वामी जी कई दिन से बीमार तुमको भूल गया है। जाति का सच्चा खिदमतगार तुमको भूल गया है। श्रद्धा का श्रद्धानंद भंडार तुमको भूल गया है। खूनी की प्यास बुझाई हंस हंस के गोली खाई। खूनी की प्यास बुझाई हंस हंस के गोली खाई। ओम की बाजी लागन तार तुमको भूल गया है। ओम की बाजी लागन तार तुमको भूल गया है। जाति का सच्चा खिदमतगार तुमको भूल गया है। श्रद्धा का श्रद्धानंद भंडार तुमको भूल गया है। और आशानंद जी जो कवि थे वो उन्होंने जो भजन जिसके लिए लिखा है ये सुनने और जीवन में ग्रहण करने योग्य है। कर्जा है उनका चुका दे प्राणों की भेंट चढ़ा दे। कर्जा उनका चुका दे प्राणों के भेद छुपा दे। कर्जा है उनका चुका दे प्राणों के भेंट चढ़ा दे। आशानंद होता तब प्रचार तुमको भूल गया है। आशानंद होता तब प्रचार तुमको भूल गया है। जाति का सच्चा खिदमतगार तुमको भूल गया है। श्रद्धा का श्रद्धानंद भंडार तुमको भूल गया है। श्रद्धा का श्रद्धानंद भंडार तुमको भूल गया है। श्रद्धा का श्रद्धानंद भंडार तुमको भूल गया है। बोलिए अमर तत्मा स्वामी श्रद्धानंद महाराज की। बोलिए अमर तत्मा स्वामी श्रद्धानंद महाराज की। बोलिए अमर तत्मा स्वामी श्रद्धानंद महाराज की। आर्य समाज नयावास के तत्वावधान में प्रतिवर्ष उनके समाज के पुरोहित द्वारा एवं समाज के सभी यज्ञ की व्यवस्था द्वारा इस यज्ञ को हम आगे बढ़ाते हैं। और इस महायज्ञ में हमारे तीनों यजमान आदरणीय श्रीमती प्रेमलता जी और माननीय श्री हमारे नरेंद्र वर्मा जी और श्रीमती कामिनी कर्मा जी और हमारे आज के जो यजमान हैं अनितेश जी और माननीय श्री नीतू जी, आप तीनों का विशेष धन्यवाद। और तमाम यज्ञ में भाग लेने वाले बड़े दूर दूर से चल करके आए हुए जो आर्यजन है, माता बहनें, बंधु हैं, ये सब यज्ञ में और विशेष रूप से सन्यासी वर्ग जो है इन सब को विशेष रूप से धन्यवाद के पात्र समाज की ओर से। भगवान कर हम सबको सद्बुद्धि दें, सुपथ पर चला सुमार्ग पर चलाएं, यही ईश्वर से कामना है। मैं आर्य समाज दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के महामंत्री जी उपस्थित हैं, मैं विनय से अनुरोध करता हूँ, विनय जी आप आशीर्वाद के रूप में, हाँ पहले विनय जी बोलेंगे उसके बाद करेंगे। हाँ जी इधर दिल्ली आर्य प्रदेश सभा के महामंत्री जी विनय आर्य जी, आप सभी पूरे भारत के आर्य समाज के समाजों को नेतृत्व करते हैं, इसीलिए अनुरोध है आप स्वामी जी के प्रति श्रद्धांजलि और सबका आशीर्वाद। ओम इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कणवन्तो विश्वमार्यमपघ्नन्तो अरावणः। माननीय आचार्य जी जिन्होंने बड़ी भावनापूर्वक इस यज्ञ को यहाँ पर संपन्न ब्रह्मा के रूप में करवाया, उपस्थित स्वामी जी महाराज, उपस्थित यजमान बंधुओं,
ये वही स्थान है जिस स्थान पर स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज को एक धर्मांध हत्यारे ने गोली मारकर हत्या की थी। 98 साल हुए और 98 वर्ष पूर्व जो इस देश की परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों में महर्षि दयानंद सरस्वती जी के अनन्य शिष्य स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने देश के परिवर्तन के लिए क्या क्या कार्य किया था, मुझे लगता है बलिदान दिवस उन सबको याद करने का अवसर है। हम सबको याद होना चाहिए। महर्षि दयानंद ने जो प्रेरणा स्वामी श्रद्धानंद को दी थी, उसके अनुरूप उन्होंने अपने सारे जीवन को इस समाज के सेवा में समर्पित कर दिया था। कहना बड़ा आसान है, स्वामी जी कह रहे थे, आज नहीं पंडित जी कह रहे थे, कहना बड़ा सरल है। दोनों बच्चों को दान कर दिया, दोनों बेटियों को दान कर दिया, अपना सारा जीवन दान कर दिया, अपनी सारी संपत्ति दान कर दी, जो बच्चों के लिए रखा हुआ था बचा करके कि बच्चे बड़े होंगे उनको दूंगा, तो वो भी दान कर दिया। ये सरल नहीं हुआ करता। ऐसा त्यागमय व्यक्ति तो शायद ही संसार में कोई दूसरा ढूंढने को मिले, देखने को मिले। ढूंढ करके देखेगा शायद ही मिलेगा। ऐसे महान बलिदानी के 100 वर्ष होने को हैं। आज से 2 साल बाद ठीक शताब्दी समारोह भी होगा। मेरा आप सभी से जो इस शोभा यात्रा में सम्मिलित होने के लिए हर वर्ष आते हैं और यहाँ पर उपस्थित होते हैं, उनसे आज छोटा सा ही आग्रह है, 10-15 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटे लगा करके स्वामी श्रद्धानंद के किए हुए कार्यों को थोड़ा थोड़ा स्मरण जरूर करें, नहीं तो आने का हमें उतना लाभ मिलने वाला नहीं। क्या कहूँ इससे अधिक, इस स्थान से वो प्रेरणा भी लें। सारा जीवन छोड़ करके वे इसी स्थान पर निवास करने लगे। ऐसी अवस्था थी, रुग्ण अवस्था उस समय की, मिलना चाहते नहीं थे। किसी ने कहा मैं हिंदू बनना चाहता हूँ, स्वामी जी से प्रश्नोत्तर करना चाहता हूँ। स्वामी जी की इच्छा हुई कि चलो ऐसी अवस्था में भी अगर मैं किसी को वापसी अपने धर्म में सम्मिलित कर सकूं तो इससे अच्छा सौभाग्य क्या होगा। धोखा देने वाले के मन में तो धोखा था, पर स्वामी जी के मन में तो वही का वही प्रेम भाव था कि कभी किसी जमाने में बिछड़ा होगा, आज वापस घर पर आना चाहता है, तो क्यों ना इसको अवसर दिया जाए। और देखिए बंधुओं, वही शांति देवी जी जिनको महर्षि स्वामी श्रद्धानंद जी ने इसी यहाँ पर इनको स्थान दिया था रहने का, असगरी बेगम नाम था उनका, शांति देवी बनाया, यहीं पर रखा। बहुत कम लोगों को जानकारी होगी, आप में से कुछ को जानकारी होगी, जिनकी बेटी अभी कुछ समय पहले तबस्सुम के रूप में जिनका निधन हुआ, फिल्म की बहुत बड़ी अभिनेत्री थी, वही तबस्सुम शांति देवी जी की ही बेटी थी। ऐसे ऐसे परिवारों को स्वामी श्रद्धानंद ने आगे बढ़ाया। मैं समझता हूँ आज का दिन उनके जीवन के कार्यों को जानने समझने का है और इसके साथ अपने बच्चों को ये बताने का है कि तुम्हारी धर्म जाति की रक्षा की किन्होंने थी और क्यों की थी। दोबारा से हम उसी स्थान पर उसी समय में तो नहीं दोबारा से पहुंच रहे हैं कि ऐसी स्थिति फिर से आ जाए जो स्वामी श्रद्धानंद के काल में थी। इसलिए इतिहास को याद करना इसलिए ज़रूरी होता है कि भविष्य में हमारे सामने हमें हमारे आने वाली पीढ़ियों को वो पीड़ा ना झेलनी पड़े। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में सभी यजमान बंधुओं का, इनको मैंने पहचान तो लिया, बहन जी बैठे थे, पर मैं कहा जाने पहचाने लग रहे हैं, ध्यान नहीं, नीतीश को देखा ही नहीं था तो नीतीश को और उनकी श्रीमती जी को बहुत शुभकामनाएं जो इस पवित्र अवसर पे आप यजमान बने और यजमान परिवार जो यहाँ पर उपस्थित हैं। भाई साहब, मैं नाम के हैं जिसमें अच्छा सदस्य हैं। नमस्ते जी। और आप दोनों यजमानों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहन जी से तो बड़ा पुराना परिचय और स्वामी जी का आशीर्वाद हमें मिला। और मेरा आप निवेदन है कि यहाँ से उत्साहपूर्वक हम चलेंगे तो पूरी शोभा यात्रा में बड़े उत्साह से, देखिए 98 वर्ष से शोभा यात्रा इसी प्रकार से निकली जा रही है। ये भी आर्य समाज के संगठन का बहुत बड़ा प्रतीक है। तो इस वर्ष आर्य समाज का 150वां वर्ष भी आरंभ हो रहा है और अगले वर्ष अप्रैल में आर्य समाज के भी 150 वर्ष पूरे हो जाएंगे। ये दोनों अवसर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती का वर्ष चल ही रहा है, अगले वर्ष तक ये कार्यक्रम चलेंगे। अगले वर्ष सभी तैयार रहें कि सबको कुछ ना कुछ बड़ा करना है, तभी हमें लगेगा कि हमने भी मनाई। नहीं तो हम तो अभी तक केवल सम्मिलित हुए हैं कार्यक्रम में जाकर के, हमने क्या किया 200वीं जयंती पर। तो अब हमें करना है, हमें लोगों तक पहुंचना है, हमें लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए घर से निकलना, उसकी तैयारी के लिए ये अवसर है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः पंडित जी का बहुत बहुत आभार करता हूँ। जितने भी महानुभाव मेरी बात सुनने सभी पंक्तियों में नीचे आ भी चुके होंगे, गाड़ियाँ पहुँच भी चुकी होंगी। हमारे कार्यक्रम को आगे संचालित करने वाले भाई अरुण प्रकाश वर्मा जी और भाई सतीश चड्ढा जी जो कि आर्य केंद्रीय सभा के महामंत्री हैं, और श्रीमान सुरेंद्र कुमार एले जी जो कि आर्य केंद्रीय सभा के प्रधान हैं, मैं उन सभी का बहुत आभार करता हूं कि उन्होंने बहुत सुंदर व्यवस्थाएं इसके लिए बनाई हैं। और रास्ते में
जो आर्य समाज है, जो परिवार इस जुलूस में शोभा यात्रा में प्रसाद का वितरण करते हैं, मैं अग्रिम रूप से उनका आभार करता हूं। सभी मेरी आवाज़ को सुन भी रहे होंगे, नीचे तक आवाज़ जा रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः इस शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए सभी महानुभावों का बहुत बहुत आभार। जो बच्चे शामिल हुए हैं, जो छोटे बालक शामिल हुए हैं, उनको कुछ ना कुछ पुस्तकें लेकर के दीजिएगा स्वामी श्रद्धानंद महाराज की, तभी यहाँ पे आने का उनको लगेगा कि हम कहाँ गए थे। और ये जो यहाँ पर उनकी जीवनी लगी है, अगर इसकी छोटी सी वीडियो ऐसे क्लिक करके ले जाएं और अभी वीडियो को डाल दें और आर्य संदेश टीवी का लिंक सभी भेजें, तो हजारों लोग आर्य संदेश टीवी पर लाइव का टेलीकास्ट देख सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो महर्षि दयानंद की, महर्षि दयानंद की। आर्य समाज अमर रहे, आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, अमर शहीद स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज की, अमर शहीद स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज की, अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सब मिलकर शांति पाठ के पश्चात हम सब यजमान को आशीर्वाद देंगे, फिर एक बार एक साथ ही खड़े करेंगे, इसीलिए खड़े होने के लिए आप इससे पहले शांति पाठ कर ले। हम बैठे बैठे ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सोवाभे वैदिक धर्म की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय, अमर स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज की, जय, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की, जय, देश पर बलिदान वाले वीरों की, जय, देश पर बलिदान वीरंगनाओं के, जय, भारत माता की जय, जो बोले सोवाभे वैदिक धर्म की जय, अमर तत्वा स्वामी श्रद्धानंद महाराज की, जय, अमर तत्वा स्वामी श्रद्धानंद महाराज की, जय, अमर तत्वा स्वामी श्रद्धानंद महाराज की। जय।